जैसे ही मैं बाहर कुछ करने जाती हैं बाहर चल देते हैं, अंदर कुछ करती हूँ तो यहाँ से परेशान करना। चुन्नियाँ हैं, ये जितनी भी चुन्नियाँ हैं मुझे मिली थी, ये साउथ हॉल मंदिर में मैं जाती थी तो पुजारी जी मुझे जो है चुन्नी ओढ़ा देते थे माता रानी से उतार के। ये वही चुन्नियाँ हैं, मैंने ऐसे संभाल के इसके अंदर रख रखी हैं। पूजा में ही निकालती हूँ, ऐसे नहीं निकालती, इधर जूठा मीठा हो जाए इसलिए मैं कहीं ऐसे। ये एक भगवान जी को पहनाया था। राम यहाँ से मांग मांग के पूरियाँ उठा उठा के खा रहा है, कृष्ण खा रहा है ऐसे ही, छोले वोले की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत है सारा प्यार आप सभी को। और जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन है धनतेरस, तो धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जब ये ब्लॉग मिलेगा उस दिन होगी छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता सबके घर में अपनी कृपा बना के रखें। तो एज़ यूजुअली मैं अपना जॉब से आने के बाद अपना मॉर्निंग वाला रूटीन करी हूँ, जो भी करना होता है मेरा खुद का। और अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और सबसे पहले होती है शुरुआत बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाने, मतलब बच्चों का पैक लंच बनाने से। तो यहाँ मैं जो है पनीर का सैंडविच बना रही हूँ। तो ये बेसन ले लिया है, बेसन में भुना जीरा है, हींग है, थोड़ा हल्दी मिलाया है, बस एक घोल बना लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक मिला लिया है। अगर आपके बच्चे या घर में कोई अगर तीखा खाते हो तो आप इसमें चिली भी मिला सकते हैं। मैंने कुछ नहीं मिलाया है, बच्चों को मेरे ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का सैंडविच मैं बनाकर अक्सर देती हूँ। और उस दिन तो जिस दिन मैंने दिया था ये ना सैंडविच, मतलब ये है थर्सडे का वीडियो, तो मैंने थर्सडे और फ्राइडे का साथ में आपके शेयर किया, एक साथ ही मतलब कंबाइन कर दिया है। तो उस दिन शिवांश पूरा खा के भी जो है नहीं आया था, क्योंकि स्कूल में उतना टाइम उसके पास नहीं बचा था कि वो अपना लंच फिनिश कर पाए। तो उसने कार में ही खा लिया, इतना उसको अच्छा लगता है ये। और यहाँ मैंने पनीर लिया है, ये पनीर का स्लाइस है। आप अगर पनीर हो तो पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में जो है कोई वेजिटेबल रख के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ को जो है बेसन में इस तरीके से ब्रेड के बीच में रख के, और बेसन में आप जिस तरीके से मैं लपेट के बना रही हूँ उसी तरीके से आप चीज़ को भी लपेट के बना सकते हैं। तो क्योंकि टिफ़िन में थोड़ा ये छोटे साइज़ का जाता है, तो मैंने यहाँ पे दो दो पीस इस तरीके से उसको काट दिया है कि ताकि अच्छे से जो है टिफ़िन में आ जाए। बस बेसन में लगा के इसको फ्राई कर देंगे। आप जो है एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं इसको, और ग्रिल में भी बना सकते हैं। मैंने आज जो है डीप फ्राई किया है इसको, और यही बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद हस्बैंड छोड़ने चले जाएंगे, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट है उनका, तो वो इस टाइम पे छोड़ देते हैं बच्चों को। और बस यहाँ हस्बैंड जा चुके हैं बच्चों को छोड़ने। लंच मैंने बनाकर दे दिया है। उसके बाद उनके आने के बाद उन्होंने रामकृष्ण को संभाल लिया है। और आजकल जो है ना मेरे रूटीन में एक नया जो है अध्याय जुड़ गया है कि मेरा ये आजकल पाठ चलता है रामचरितमानस का। तो ये मैं आजकल शुरू करी हूँ। मैं कार्तिक मास में
हर साल करती हूँ ये रामचरितमानस पाठ। तो बालकांड से लेकर उत्तरकांड मैं संपूर्ण करती हूँ पूरा। और ये महीने भर का होता है, मेरा चलता है। और ये अभी से नहीं, मैं जब 10 साल की थी तब से ये मैं कार्तिक मास में करती हूँ। मेरी दादी बोलती थी कि मुझे बिठाल देती थी चौकी लगा के कि यहाँ बैठकर मंदिर में अपने, मेरे यहाँ मंदिर होता था, तो मंदिर में बैठकर मुझसे 1 महीने पूरा वो रामायण का पाठ करवाती थी। और कहती थी कि कार्तिक में बहुत शुभ होता है रामायण पढ़ना। मैं कोरोना काल में भी रामायण ऑनलाइन जाकर फेसबुक पे लाइव आके मैं रामायण बाँचती थी। और क्योंकि उस समय सब लोगों के ऊपर संकट आया था, अपने अपने घरों में सब स्टक हो गए थे। तो आज भी लोगों के पास कुछ अच्छा करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे माध्यम से अगर उन तक शब्द पहुंच जाए रामायण के, तो जग का कल्याण होगा। बस इस वजह से उस समय मैं यूट्यूब पे नहीं जुड़ी थी। तो यस, कभी कभार ऐसे किसी साल छूट भी गया है परिस्थितियों, बस कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आई जब मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब से मैं इंग्लैंड आई हूँ, मैंने फिर से यहाँ पर आने के बाद शुरू किया। तो बस अभी क्योंकि आज एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन चावल बनाते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ चिली पनीर बनाया है, दाल बना लिया था और रोटी बनाया था। मेरा तो आज व्रत है एकादशी का। और यही इतना खाने में आज मैंने बनाया था। और रेसिपी वगैरह मैंने नहीं नोट, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। हमेशा मेरे मुंह से नोट करना ही निकलता है, रिकॉर्ड नहीं किया था। क्योंकि बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है चिली पनीर की रेसिपी। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर आगे आने वाले किसी वीडियो में शेयर करूँगी, बनाऊँगी तो अगर आपको देखना पसंद होगा तो। उसके बाद यहाँ रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर हस्बैंड भी चले जाएंगे। इनको भी विदा करके जॉब के लिए फिर मैं किसी और काम में लगूंगी। जब तक रामकृष्ण सो रहे हैं तब तक थोड़ा सा और काम निपटा लूँगी। तो कहते हैं कि एकादशी को चावल और बैंगन नहीं बनाते हैं घर में। तो आज मैंने भी नहीं बनाया है। जब भी व्रत होता है एकादशी का तो नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मेरा लास्ट टास्क ये था कि मंदिर का भी क्लीनिंग करना। ऑलमोस्ट सब जगह की क्लीनिंग हो चुकी है। तो मंदिर में मैं हमेशा ऐसे किसी भी परिस्थिति में क्लीनिंग या वगैरह भगवान को नहीं छू सकती हूँ। तो यहाँ भी बच्चे बच्चे सो रहे हैं और मैंने नहाया धोया ही था इस समय, अभी टॉयलेट वगैरह भी नहीं गए हैं। तो मैंने कहा पहले मंदिर साफ़ कर लेते हैं। तो मंदिर से पहले पूरा सब सामान निकाल के मंदिर का सारा ड्रॉवर पोंछ के उसके बाद सबको लगाऊंगी फिर से। और जो जहाँ जाने हैं उसको पहुँचा दूंगी। जो कभी 1 साल में यूज़ होता है उन सब चीज़ों को मैं नीचे रख के सेक्शन में डाल दूंगी। बाकी जो है, जो डेली यूज़ वाले हैं उनको ऊपर डाल दूंगी। और ये मैं दिखा रही थी कि ये डांडिया का यूज़ कर सकते हैं जब डांडिया खेलना होगा। मुझे वैसे खेलना नहीं आता है। आपको याद होगा ना कि मैंने ये शेयर किया था आपके साथ जब मैंने शेल्फ में सेल्फ एडहेसिव पेपर लगाया था। ये उसी का रोलर बचा हुआ है, निकाल के मैंने रख लिया था। बस इसी को जो है डेकोरेट कर दूंगी। और ये है हमारा सारा जो है इसका स्टफ़ मैंने निकाल दिया है। और इसको पूरा क्लीन करके उसके बाद फिर सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगी फिर से। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, फ्राइडे, यानी कि जिस दिन धनतेरस है उस दिन की। मैं जॉब से निकली हूँ 6:05 पे। मैं कार में बैठी, कार स्टार्ट किया और स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, अपने ब्रेकडाउन कवर को फ़ोन किया
वो भी लोग आए, उसके बाद हस्बैंड आए, जंप स्टार्ट किया, फिर मैं घर आई, फिर उन जो है ब्रेक डाउन कवर वाले घर पे ही आए थे। उन्होंने बैटरी वगैरह चेक किया, बोले बैटरी बैकअप सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई लाइट्स खुली रह गई होगी, इस वजह से बैटरी डेड हो गई थी। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान करना होता है, लेकिन मैं शायद भूल गई होंगी। और उसके बाद फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में। तो आज मैंने डेकोरेशन का बाहर संभाला है, बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड अपना वही डेली रूटीन जॉब पे गए, तो ये निकाल दिया था शेड में से उन्होंने। तो मैंने सोचा चलो डेकोरेशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं कर पाऊँगी उतना करने की कोशिश करूँगी। तो ये सब पिछले साल का, कुछ पहले का, ऐसे मैं एक बॉक्स में भर के रखती हूँ, और ये जब हमारा दिवाली होता है बस उसी टाइम पे निकालती हूँ। तो सारा जो है मैंने निकाला है, और सबको चेक करूँगी कौन कहाँ से आएगा। उसके बाद जो जो जहाँ जहाँ जाने हैं वो लगा दूँगी। अब डेकोरेशन ही रह गया है, बाकी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। तो दिवाली धनतेरस को क्लीनिंग नहीं करती हूँ, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। सारी चुन्नियाँ हैं, ये जितनी भी चुन्नियाँ हैं मुझे मिली थी, ये साउथ हॉल मंदिर में मैं जाती थी, तो पुजारी जी मुझे जो है चुन्नी ओढ़ा देते थे माता रानी से उतार के। ये वही चुन्नियाँ हैं, मैंने ऐसे संभाल के इसके अंदर रख रखी हैं। पूजा में ही निकालती हूँ, ऐसे नहीं निकालती, इधर जूठा मीठा हो जाए इसलिए। कहीं ऐसे, ये एक भगवान जी को पहनाया था, तो ये कहीं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक स्ट्रिप लाइट लगा दिया है। अब की मैंने वो लरी बना के नहीं लगाया है, ऐसे ही लगा दिया है पूरा राउंड राउंड। तो ये है कुछ हमारा जो है डेकोरेशन, थोड़ा थोड़ा अभी करी हूँ मैं, और कर ही रही हूँ अभी। और आज ये धनतेरस है, तो आज मेरा जो है धनतेरस का सामान जो मैंने मंगाया था वो भी आ गया है। अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे तो दिखाएंगे आपको। तो मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया था कि ताकि मुझे धनतेरस को मिले ये।
डोर का डेकोरेशन करना बाकी है भी। तो ये ही है, मैंने आज जो है धनतेरस पे ये लिया था प्रेशर कुकर, और ये प्रेस्टीज का है और प्रेस्टीज कंपनी से ही मैंने ये मंगाया है। लास्ट मतलब अमेज़ॉन वगैरह से नहीं मंगाया है, डायरेक्ट प्रेस्टीज कंपनी से ही मंगाया है मैंने। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, 1.5 साल पहले मैंने विनोद का नॉन स्टिक प्रेशर कुकर लिया था जो कि अमेज़ॉन से था। अब वो ख़राब होने लग गया, तो मैंने सोचा चलो धनतेरस पे ही एक मंगा लेते हैं। तो ये जो है 4 लीटर का है, और ये मतलब अच्छा तो है, काफ़ी हैवी भी है। तो देखते हैं कैसा वर्क होता है इसका। बाकी इसका जो फीडबैक वगैरह है था और वो सब चेक करके मैंने मंगाया था। इंडक्शन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, चूल्हे पर भी यूज़ कर सकते हैं, गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये स्टील में है। तो काफ़ी हैवी है ये। चलिए इसको खोल कर दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमारी फैमिली के लिए इतना बड़ा साइज़ परफेक्ट है, इससे बड़ा ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए था। और एक और भी है जो विनोद का ही है, 2 मंगाया था उस टाइम पे, एक स्टील में मंगाया था, एक नॉन स्टिक में मंगाया था। तो स्टील वाला तो खैर अभी मैं यूज़ करूँगी, वो भी हैवी है, अच्छा है वो भी। स्टील वाला तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो नॉन स्टिक वाला होता है ना वो ख़राब हो जाता है एक पॉइंट पर आके। तो ये इसका जो है यूज़र बुक है। तो यूज़र बुक में क्या पढ़ना है सब कुछ तो मालूम ही है, उसको क्या पढ़ूं। लेकिन जो लोग नए हैं वो पढ़ सकते हैं यूज़र बुक, अगर आपको ये प्रेशर कुकर पसंद आए। और ये प्रेस्टीज कंपनी में देखिएगा आप, प्रेस्टीज पर ही होगा, गूगल करिएगा। मैं ऐसे ही मतलब ढूंढ रही थी अच्छा कुकर, तो मुझे ये प्रेस्टीज कंपनी मतलब पर मुझे जाके मिला। तो मैंने सोचा किसी जैसे सेलर के थ्रू है, लेकिन ये डायरेक्ट कंपनी है प्रेस्टीज की। तो ये देखिए, ये अंदर से भी स्टील का ही है और काफ़ी हैवी है इसका तला। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, हैवी भी है। अब इसका वर्क कितना है, और लाइफ टाइम गारंटी इसमें लिखा हुआ है, बट देखेंगे, जब तक चलता है तब तक चलेगा ही, इतना जल्दी ये ख़राब होने वाला नहीं है। और डिश वॉशर सेफ भी है, डिश वॉशर में भी जा सकता है। तो इसमें बिसल्स वगैरह अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, सब कुछ इसमें एक साथ ही जॉइंट है, और इस सेफ्टी लॉक के साथ में है। तो जैसा स्मार्ट कुकर लिखा हुआ है, मतलब इसका फीडबैक है, उसी तरीके से स्मार्ट दिख भी रहा है। बाकी वर्क कितना होगा वो तो यूज़ करने पर पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले कुछ मीठा ही बनाऊंगी, पहले नया बर्तन है इसलिए मीठा ही बनता है नए बर्तनों में। तो अभी जितनी डेकोरेशन करी है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ ही कर रही हूँ, टाइम ही नहीं दे रहे, कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, इधर उधर इधर उधर। जैसे ही मैं बाहर कुछ करने जाती हैं बाहर चल देते हैं, अंदर कुछ करती हूँ तो यहाँ से परेशान करना शुरू करते हैं। तो चलो जितना किया है वो दिखा देती हूँ। तो एक ये डेकोरेशन ऐसे कर दिया है, वहाँ पे दिया वाली लाइट्स लगा दिया है, ये देखिए। और ऐसे जो है मल्टी कलर में यहाँ पे लगा दिया है, पन्नी गिरी हुई है, से निकाला था। तो मेरे भगवान के पास डेकोरेशन हो गया है, ये देखिए। यहाँ से भगवान से लेकर पूरा मंदिर सजा दिया है अच्छे से। आसन अभी आज चेंज नहीं किया है, आसन कल चेंज करेंगे, और पोशाक। और अभी डोर का डेकोरेशन बाकी है, सिर्फ अभी इतना ही लगा पाई। थोड़ा सा यहाँ पे किया है ये। तो एक ये स्टिकर यहाँ पे लक्ष्मी गणेश स्टिकर लगाया है, और बाहर के साइड में नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी गणेश का घर के अंदर फेस करके ही लगाना चाहिए। तो मैंने घर के अंदर के साइड में लगाया है, बाहर की साइड में नहीं लगाया है। और यहाँ ये सोलर लाइट रखा हुआ है, ये मुझे बाहर लगाना है फ्रंट डोर पे, लेकिन इन लोगों
कि उससे लग ही नहीं पा रहा। ये पहले से ही लगा था, हमेशा लगा ही रहता है। इस डोर पे डेकोरेशन ऑलरेडी हो रखा। तो हो गया है शाम यहाँ पे, और अब मैं आपको शाम को लाइटिंग करके भी दिखा दे रही हूँ। तो ये 2 मोड में चलता है, जो हमारा दिया वाली लाइट है ना, ये 2 मोड में भी चलता है। और ये जो स्ट्रिप लाइट मैंने लगाई है, अब की यहाँ पे मैंने लरी वाला नहीं लगाया, ऐसे बना के ऐसे ही लगाया है। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन किया है। और बस ये लाइट जो है, एक स्टडी लाइट भी इसमें है, जो दिया वाली है ना, उसको बिल्कुल रुका हुआ लाइट भी जलता है, और एक है जो जगमग जगमग करता है। तो आप, आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। जो भी कर पाई वो मैंने किया, और अब मैं लाइट बुझा कर भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो बस ये रूम हो गया है, और लिविंग रूम में मतलब हो गया। डाइनिंग रूम का भी मैंने बाहर से कर दिया है, ये बाहर का डेकोरेशन है। अभी डाइनिंग रूम अंदर से थोड़ा बहुत लाइट वगैरह लगा दूँगी, बैनर्स लगा दूँगी। तो यही जो है 2-3 काम बाकी है नीचे का। उसके बाद फिर थोड़ा सा बच्चों के रूप में भी जैसा भी होगा कुछ लाइट वगैरह लगाऊंगी, या तो फिर तोरण ही लगा दूंगी। और अब हो गया है नाइट। अब मैं आपको शाम से का मतलब बाहर का सीन दिखा दे रही हूँ, बाहर में किस तरीके से लग रहा है। अभी बाहर का लाइट लगाना है, वो भी मैंने नहीं लगाया है, तो वो छोटी दिवाली के दिन लगा देंगे। तो ये देखिए बाहर में मैंने जो है इस तरीके से तोरण लगा दिया है। और यहाँ पर जब डोर खोलते ही देख लीजिए, यहाँ पीछे पीछे मेरे जो है राम आ रहे हैं। तबीयत जो है सबकी ख़राब हो जाती है तुरंत ठंडे गर्म में, अगर इनको बाहर में आने दूँ तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर से, और ऑलरेडी ख़राब ही है। खाने में मैंने जो है छोले बनाए थे, पूरियाँ बनाई थी, तो यहाँ खाना हो गया है। और मिठाई तो बनाया ही था, अभी 1-2 मिठाई और बनानी है। आने वाले ब्लॉग में वो मैं शेयर ही करूँगी आपके साथ में। तो उसके बाद फिर हाँ, एक काम और भी किया था। गार्डन में मैंने लाइट भी लगाई थी, जो कि आधा तो लगाया, और आधा लाइट लगाते लगाते मेरे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए। तो पूरियाँ बन गई हैं, यहाँ छोले हैं हमारे, और बस हस्बैंड अभी आए हैं, शावर लेने गए हैं, खाना खाएंगे। और अब हम थक गए हैं, चल रहे हैं सोने, मुझे जॉब पे जाना है। और राम यहाँ से मांग मांग के पूरियाँ उठा उठा के खा रहा है, कृष्ण खा रहा है ऐसे ही। छोले वोले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं सॉल्ट और भी डाल देती हूँ। तो सॉल्ट और अजवाइन तो बच्चे वैसे ही खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यस, अब लास्ट काम है गार्डन का थोड़ा सा लाइट लगाना। तो ये है गार्डन का डेकोरेशन, जो कि अभी अधूरा है, और अब इसको कल करेंगे, क्योंकि मैं कर रही थी हाथों से, और हाथ मेरे हो गए एकदम से ठंडे, काम ही ने करना बंद कर दिया। और 6:30 के करीब टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब सबको खाना दे के और मैं जो है थोड़ा सा जाके सो लेती हूँ। तो फिर इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। आशा करती हूँ आपको हमारा ये सिंपल सा छोटा सा डेकोरेशन पसंद आया होगा। आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी फाइनल डेकोरेशन एंड ऑल दिवाली का ब्लॉग। तो आशा करती हूँ आप लोगों का दिवाली फेस्टिवल बहुत अच्छे से हो, और हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।